नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये एक न्यूज़ आ रहा है कि इंटरसिटी एक्सप्रेस में 16 लाख का सोना बरामद। अब ये मामला क्या है और क्या चीज़ है, ये देखते हैं, फिर बताते हैं कि इसमें क्या चीज़ छुपी हुई है। देखिए, ये सहरसा का मामला है। बिहार में एक जगह है सहरसा कि रेल थाना पुलिस और आरपीएफ ने सहरसा जंक्शन के करीब 2.5 किलो गोल्ड प्लेटेड जेवरातों के साथ यात्री को गिरफ्तार किया। जांच में 2 बॉक्स में ज्वेलरी बरामद किए गए, जिस पर 5-5% का सोने का लेप बताया जा रहा है। हालांकि अभी ऑर्नामेंट को जब्त कर सील कर दिया गया है और रेल पुलिस के सुपुर्द किया गया है। वहीं पूछताछ के लिए उस यात्री को हिरासत में लिया गया है और रेल थाना से उसकी जानकारी सोमवार को ली गई है। अब इसमें देखिए, सोमवार को इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये इंटरसिटी चलता है सहरसा से लेके आपका, जो भी होंगे बिहार के जानते होंगे, राजेंद्र नगर से सहरसा ये चलता है 132228। इंटरसिटी एक्सप्रेस में राजेंद्र नगर में सहरसा जंक्शन पहुंची थी और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने के बदले रेल थाना प्रभावी हरिभूषण और आरपीएफ की टीम ने जांच कर रही थी। इस दौरान यात्री के 2 पिट्ठू बैग लेकर प्लेटफॉर्म पर उतरा और इसी से लगभग समझिए तो ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी जो है बरामद हुआ है। अब ये मामला होता क्या है, मान लीजिए गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी जो है, ज़्यादातर मान लीजिए 18 कैरेट का कोई ज्वेलरी है या 14 कैरेट का कोई ज्वेलरी है, या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्लाइंटों को ठगते भी हैं। बहुत से ऐसे ज्वेलर हैं जो मान लीजिए, पहले समय तो ये बहुत ही होता था कि पता चला कि तांबे का पार्ट ज़्यादा है, चांदी का पार्ट ज़्यादा है, और उस पर गोल्ड प्लेटेड लगा के चीज़ों को फिर उस पर उन्होंने जो है चिपका दिया, बेच दिया। तो ये सब चीज़ें पहले होती थी, अभी थोड़ी कम है, मगर अभी भी गांव देहात में ये चीज़ें होती हैं। तो यह खुद दुकानदार होगा या सप्लायर होगा जो दुकानों पे जाके माल देता होगा। बहुत से ऐसे लोग क्या करते हैं, जैसे ये बड़ा बाज़ार है आपका कोलकाता में सॉरी, या बांकीपुर है आपका इधर बिहार में, पटना राजधानी, जहाँ पे आभूषण का मार्केट है। यहाँ से लोग आभूषण बनाते हैं, जो होलसेलर हैं, और बना के गवर्नमेंट को मान लीजिए टैक्स नहीं देते हैं या जीएसटी नहीं देते हैं। उसके बदले में क्या करते हैं, वो खुद कैरी करते हैं और खुद सामान ले जाके मान लीजिए लोगों तक पहुंचाते हैं या दुकानदार तक देते हैं। इससे होता है क्या है, कुछ उनका टैक्स बच जाता है। मगर देखिए, जब इस तरीके का माल पकड़ा जाता है तो पूरा माल ही पकड़ा जाता है, उसमें पूरा समझिए तो 5 साल 10 साल का जो भी उनका प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट सब चला जाता है। तो आप ज्वेलर हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, इस तरीके का कोई काम ना करें। इसके लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे सिक्वल है जो लॉजिस्टिक का काम करती है। आप ज्वेलरी का काम कर रहे हैं तो जीएसटी पे करके आप बीआईएस मार्क लेके, हॉल मार्क लेके फिर आप बना के बेचें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। गवर्नमेंट ने पहले मान लीजिए इतनी सहूलियतें नहीं थी, मगर अभी इतना सारा सुविधा दिया हुआ है, तो फिर ये सब काम करने का अभी तुक नहीं बनता है। ऐसे ही जिसको आप बेचेंगे, आप उससे मेकिंग चार्जेस पूरा ही लेते हैं, 16% 18% तक बिहार में मेकिंग चार्जेस लेते हैं लोग। उसके बाद भी इस तरीके का काम शोभा नहीं देता है। अगर कोई ज्वेलर मान लीजिए इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, तो अगर ज्वेलर हैं तो तरीके से कीजिए, जीएसटी बनाइए, हॉलमार्क बनाइए, सिक्वल में रजिस्ट्रेशन करवा के रखिए। और ये खुद क्यों लेके जाना, मान लीजिए ये तो पुलिस ने पकड़ा, कोई बदमाश अगर आपको पकड़ ले और पता चला कि आपको मार को फेंक भी दे और आपका सामान भी ले जाए, ज़्यादातर टिप इसी तरीके से होता है। और इन सब चीज़ों से बचें। अगर ज्वेलर हैं तो ये आपके लिए सीख है कि जो तरीका बताया हमने, उस तरीके से कंपनी बना के काम करें, आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। ज्वेलरी से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, कोई बात है, कुछ जानना है, सीखना है, काम करना है, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर पूरा रजिस्ट्रेशन का काम हम लोग करवाते हैं। मगर जो भी सर्विस है वो पेड सर्विस है, फ्री में कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पे पहले ही हम लोगों ने लगभग 200 से ज़्यादा वीडियो डाला हुआ है, इसमें आपका काम का बहुत चीज़ मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता है, तो ही फिर अपना टाइम बुक करके टाइम इन्वेस्ट कीजिए। फ्री में किसी का टाइम नहीं बैठा हुआ है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।